है। जी अनीता बहन, आपने माइक अनम्यूट किया, बताइए। शांति हमने ज्वाइन ही अभी किया है। अच्छा ठीक है। कोई भी भाई बहन ट्राई करना चाहेंगे कि ये बाबा क्या जी सिलकेश्वर भाई जी, आप बताइए। हाँ जी, बाबा कहना चाहते हैं यहाँ पे भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, जो लौकिक है जो हम अलौकिक में है। जे कुछ कोई कह भी दे तो उसका हमारे कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसको साक्षी होके देखना है, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तभी हम परफेक्ट बनेंगे। मनसा वाचा संकल्प हमारे पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प ना आएगा। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, मतलब ये भी बाबा का बच्चा है, आगे जाके बाबा का बच्चा बनेगा, उसको शुभ वाइब्रेशन देने हैं, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। और मुरली जो है वो कभी मिस नहीं करनी, चाहे साकार है चाहे व्यक्त है। मुरली जितनी भी अव्यक्त भी मुरली से थोड़ी करनी है, पर उसको अपने जीवन में धारण करना है। साकार मुरली को भी अप्लाई करना है। हम सुनते तो हैं, लेकिन बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है उसमें विशेष उसे चुनकर उस पर विचार सागर मंथन करना है अच्छे से। ओम शांति। जी बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। और कोई भाई बहन बता सकता है कि जैसे सिलकेश्वर भाई जी ने बताया कि हमें मनसा वाचा कर्मणा में इफेक्ट नहीं आने देना, तो मनसा में किस तरह और वाचा में किस तरह, कोई भी कोशिश करिए। मनसा में हमें किस तरह इफेक्ट नहीं आने देना चाहिए, एक एक पॉइंट शेयर करते हैं। फिर मुरली आज की बहुत छोटी सी है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वरना तो 10 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। योगेश्वर भाई जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? जैसे मनसा में यही कोई भी परिस्थिति का असर मेरे मन फीलिंग आ रही है मुझे, तो वो इफेक्ट हो गया मुझे बाहर की परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पे। बाहर बाबा बोलते बाहर कैसी भी परिस्थिति रहे, आपका मन में हमेशा समर्थ संकल्प चलने चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया। और वाचा में, वाचा के लिए कौन बताना चाहेगा कि वाचा में हमें अफेक्ट ना आए? मधु बहन, मधु शाह बहन, कोशिश करेंगे? दीदी ओम शांति। दीदी मैंने मुरली पढ़ी नहीं करा। नहीं नहीं, वैसे ही ये एक जनरल है, अभी मुरली शुरू भी नहीं करी, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, देखिए टॉपिक है इफेक्ट से बचना है, तो वाचा में कैसे इफेक्ट आता है? वाचा में तो जैसे कोई हम लोग को कभी कुछ जैसे बोल दिए तो हम लोग उसका रिप्लाई कर देना, या जैसे बाबा बोलते हैं कि शांत रहना है, चुप रहना है, तो वो गुण धारण करना है अपने को, ऐसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कर्मणा में विनोदिता बहन, हम्म। विनोदिता बहन बताएंगी कर्मणा में कैसे अफेक्ट आता है? विनोदिता बहन, आप सुन पा रही हैं? वो शेयरिंग कर रही है ना, तो ओके स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। जी। देवेंद्र भाई जी, देवयानी बहन जी ओम शांति। जी, कर्मणा में इफेक्ट कैसे आ सकता है? कर्मणा में इफेक्ट कैसे आता है? जी कर्मणा में इफेक्ट आता है कि पहली चीज तो जो चिंतन चल रहा था वो ये था कि हमारी जो भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, हम जो करते हैं शरीर में बहुत सूक्ष्म है। जैसे हम रहते शरीर में है, देखते आंखों से हैं, बोलते मुख से हैं, सुनते कान से हैं। तो सारा जो हमें दिखता है ट्रांसफॉर्मेशन, या तो वर्ड से दिखता है या साइट से दिखता है, या कुछ हम जो सुन रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सुनते रहते हैं निरंतर।
तो उसका इफेक्ट ये होता है कि जब हम देखते हैं तो हमारा देहभान, हम देखने में भी हमारा देहभान है, बोलने में भी देहभान है, क्योंकि हमें ये पता है कौन बोल रहा है। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि जब हम ये समझ लें कि हम शरीर में रह के बोल रहे हैं। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी मेरे पास काफी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। और सुनने में भी हमारी इतनी एकाग्रता नहीं रहती, या यूँ कहो शक्तियां जमा नहीं होती है कि हम सुनते वक्त ये ध्यान रख पाए कि हम कौन है सुनने वाले। तो ग्रॉस लेवल पे अगर चेक किया जाए तो ऐसा लगता है कि हम सब आत्माएं हैं, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे चेक किया जाए तभी आत्मा बनने का तो पुरुषार्थ अभी हमें बहुत करना बाकी है। तो सारे कर्मणा के इफेक्ट हैं। देखना भी कर्मणा है, सुनना भी कर्मणा है, और बोलना भी कर्मणा है। ओम शांति। सोचना जी ऑफकोर्स, नहीं सोचना कर्मणा नहीं है, क्योंकि सोचना तो उससे परे है ना। पहले तो मैं स्थूल देखना, सोचना मतलब कर्म से पहले हमें जो थॉट है उस तक पहुंचने से पहले मैं तीनों चीजों का अटेंशन देना पड़ेगा, जिसमें देखना, बोलना और सुनना। जब इसकी गहराई मुझे पता चल जाएगी, जैसे मेरा चिंतन चल रहा था कि हमारी ऑप्टिकल कोड है आंखों के और मस्तिष्क के बीच में, वो कनेक्टेड है ब्रेन से, और उस ऑप्टिकल कोड के थ्रू, आइस के थ्रू हमारा विजन बनता है। तो इतनी गहराई से अगर हम सोचे तो पूरा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट को जैसे अगर एक बार ऐसा भी सोचो कि जो लाइट है, मान लो प्रकाश है, हम देख रहे हैं, तो कन्वर्ट कैसे हो रहा है, एक चिंतन का विषय है। हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम संसार को देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्या प्रोसेस है उसका, अभी हमने समझा नहीं है। ये देखने में हमारा जो भाव रहता है, वो भाव स्वभाव या संस्कार इसलिए बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देह भान उस वक्त जागृत है, और जब देह भान जागृत है तो इफेक्ट हमारे अंदर रहता है। सोचना जरूर बीज है, लेकिन सोचने से पहले हमें इन तीनों चीजों पर अटेंशन रखना पड़ेगा। अब ये इसके उल्टा भी क्या कहा जा सकता है कि आप सोचने पे कंट्रोल कर लो तो तीनों चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा, वाइस वर्सा है। लेकिन मुझे ये लगता है पहले स्कूल से चलना पड़ेगा। ये ओम तीनों शांति। परफेक्टली आप कैसे डिफाइन करना चाहिए? ये तीनों परफेक्ट कैसा होना चाहिए? Means एक आइडियली परफेक्ट कैसा होना चाहिए? वो कैसे हैं बाद में बात करेंगे। एक आइडियली थॉट, सोचना, बोलना, करना कैसा होना चाहिए आइडियली? आइडियली तो वैसे तो देखो, जो सेल्फ सॉवरन स्टेज है जिसमें मुझे ये जागृति हो जाए कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, है ना, बोलने में भी मेरा मेरा भाव जो है आत्मिक रहे, सोचने में भी आत्मिक भाव रहे, देखने में भी आत्मिक भाव रहे, हर चीज में आत्मिक भाव, मतलब इवन चलने में भी मेरा आत्मिक भाव रहे। इसको आ रहा है। तो महत्वपूर्ण जो आपने एक प्रश्न पूछा कि परफेक्ट कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो परफेक्ट डिफाइन तो तभी होगा जब हम अपनी स्टेज, या यूँ कहो कि हमें संपूर्ण निश्चय हो जाएगा कि हम हैं कौन। होता क्या है, अभी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जैसे बाबा कहते हैं एक आना दो आना, तो हमें लगता है हमने बहुत समझ लिया, हम बाबा की निरंतर याद में रहने लगे। नहीं, गलत फहमी का शिकार है हम लोग। अभी हमने याद को ढंग से समझा ही नहीं क्या है याद, क्योंकि याद बहुत सूक्ष्म है। और याद जो है ना, याद का यूँ कहो कि हमारे विचारों में याद है। अब विचारों की याद के लिए जब तक मैं अपने विचारों तक समझ नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रहा हूँ विचारों को, तब तक शायद याद भी एक आना दो आना ही है। ओम शांति। आप साक्षी स्टेज की अभ्यास कर रहे हैं, आप कैसी है वो, आप कैसे कर रहे हैं? सबको बताइए, एक बार बताना अगर चाहें तो। जी हाँ, मैं है ना साउंडलेस मेरा स्थिति रहती है, मैं कोई म्यूजिक प्ले नहीं करता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस एक काम, मैं अकेला बैठा रहता हूँ
और पूरे शरीर पर ध्यान रहता है मेरा कि शरीर है और मैं हूँ, बस दो ही हैं अभी तो। और अपने आप से बातें करता हूँ कि क्यों मेरी स्थिति नहीं बन रही है, क्या कारण है, क्यों, कैसे समझेंगे हम, कौन समझाने वाला तो आ चुका है, हमें कैसे समझना है। तो आज तो काफी अच्छा रहा, 1.5 घंटे तक बैठा रहा, ऐसा लगता है क्लास भी बंद कर दूं, मन में तो ये भी आ रहा था कि क्लास भी अटेंड नहीं करूं, लेकिन संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। अच्छी स्थिति रहती है, साक्षी अवस्था, जिससे मैंने एक पोस्ट भी किया था, कहीं से फॉरवर्डेड था हालांकि, उसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हुए। मुझे लगता है समय निकाल के सबको करना चाहिए, क्योंकि अशरीरी अवस्था के बिना हमारी स्थिति बनेगी नहीं। हम भले कितना ही कुछ समझ लें, कितना ही कुछ सोच लें, लेकिन सारी बातें गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। तो गहरी बात को समझने के लिए, जाने के लिए, हमें अपने शरीर के भान को मिटाने के लिए साक्षी अवस्था में जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। या तो हम बिंदु रूप समझने लगे, बहुत मुश्किल काम है कि मैं बिंदु हूँ, सामने वाला ही बिंदु है, बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन उससे पहले जब तक साक्षी नहीं, मुझे आभास ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो एहसास ही नहीं है मैं कौन हूँ, उस एहसास को तो पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, तब इस गहराई तक जा पाए। फिर आकारी, जब हम ये समझ लेते हैं कि शरीर नहीं है, तो फिर आकार में है। तो जब आकार में है तो स्वयं भी आकार में, सामने वाला भी आकार में, तो फिर सूक्ष्म तक, बिंदु तक जाना थोड़ा सा ऐसा लगता है सहज हो जाएगा। ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है, अगर पूछना चाहते हो देवानी बहन से तो पूछ सकते हैं, शांति या दीदी, फिर सॉरी, बहुत लोग ग्रुप पे ना ज्वाइन नहीं कर पा रहे, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार मतलब इसलिए मैंने कहा बोल देती हूँ। शांति। अच्छा, ओके, हम देखते हैं। ऋतिकेश भाई कंटिन्यू कीजिए। जी ओम शांति। ओम शांति। मैं कहना चाहता हूँ इसमें ना कुछ चेंज हुआ, आज साइन इन लिया इसने। हाँ, यूजर आईडी पासवर्ड शायद डालना पड़ेगा सबको, या गूगल अकाउंट है तो साइन इन ऑटो साइन इन हो जाएगा, लेकिन साइन इन करके फिर जूम पे आ सकते हैं। कुछ चेंज हुआ है शायद, सेटिंग वेटिंग जो भी चेंज। जी दीदी, आज दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने भी दूसरे फोन से ज्वाइन किया है, तो इजीली ज्वाइन हो गए। हमारे फोन से साइन इन मान रहा था बार बार, और ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे अब। अच्छा, शायद कुछ अपडेट हुआ होगा जूम पर, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है इसका। चेक करते हैं अभी क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है किसी को मालूम है? हमें तो कुछ ऐसा टेक्निकली आइडिया नहीं है। मनन भाई, आपको तो आईडी दी हुई है, आप एक बार चेक करके बता सकते हैं? ठीक है, फिर भी हम चेक करते हैं। एक बार देखिए मनन भाई, आप देखिएगा आईडी पर, एक बार चेक कीजिएगा, अगर कुछ मैसेज गया होगा तो। हाँ ऋतिकेश भाई कंटिन्यू रखिए आप, हम चेक करते हैं। जी, तो सभी बाबा की कुटिया में अपने आप को अनुभव करेंगे और बाबा की मधुर वाक्य सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। तो परफेक्ट कौन होगा? जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने कारण डिफेक्ट होगा। तो बाबा बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमें कौन इफेक्ट करता है? माया। और माया कौन है? अपनी ही कमी कमजोरी है। जैसे शरीर को कोई भी बात का इफेक्ट होता है, तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट होता है, वह खान पान का इफेक्ट होता है, तभी बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। सबसे पहले तो बाबा ने जो हमें इतनी अष्ट शक्तियां दी हैं, उसमें परखने की शक्ति भी है। तो हमें अब इतने ज्ञान में आगे
जाते जा रहे हैं सभी, तो हमें परखने की शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि ये माया है। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे हमारी किसी भी बात में मन खराब हो रहा है, तो हमें पहले से पहचान लेना चाहिए कि ये माया का रूप है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, ये माया ही है जो उनके थ्रू आकर हमें हिलाना चाह रही है। तो इसको भी एक माया का ही रूप समझकर हमें देखना चाहिए और अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। कोई ना कोई प्रकार से क्योंकि आज मुरली छोटी है, एक एक लाइन को हम सब अगर प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। इस मुरली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और जी पूरे मुरली याद भी हो जाएगी। तो जैसे अगर क्योंकि पढ़ते तो डेली नहीं है, काफी अच्छी मुरली है, छोटी है, तो इस पर हम चाहते हैं कि हम सभी प्रैक्टिकल करते जाएं उसको। योगेश्वर भाई ने हैंड रेज किया है, कुछ शायद उनका क्वेश्चन है। जी बोलिए उनको क्या पूछना चाहते जी योगेश्वर भाई जी बताइए। हाँ, जैसे अभी आपने जैसे बताया उस हिसाब से यदि अपने को लग रहा है कि मनसा में मुझे इफ़ेक्ट आ रहा है, तब क्या करें? क्या इफेक्ट आ रहा है? पर बाहरी परिस्थिति का मन में इफ़ेक्ट हो रहा है, फीलिंग हो रही है या व्यर्थ हो रहा है, मन में कमजोरी आ रही है, तब क्या करें? कोई बताना चाहेंगे योगेश्वर भाई जी का क्वेश्चन का आंसर, कि जब कैसे हमारे मन परिस्थिति लगी आपको? क्या लग रहा है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति है और आपको क्या लग रहा है, क्यों इफेक्ट क्यों आ रहा है, पहली चीज तो ये है। और अगर आ रहा है तो उसको साक्षी होकर देखना है। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट 1 सेकेंड। एक्चुअली क्यों नहीं हो पा रहा है ज्वाइनिंग, हमने गलती से कल वाले लिंक को ज्वाइनिंग के लिए पोस्ट कर दिया हुआ है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम। एवर रेडी की जो लिंक है वो सेंड कर दी हुई है, अभी की हुई है ज्वाइन करने के लिए। जो कल की आज की क्लास के लिए लिंक है उससे सभी ज्वाइन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी कर दिया है। तो मैसेज कर दें जिनके पास भी आ रही है, अगर मैसेज की नहीं हो पा रही है तो उन्हें बता दें कि आज की जो लिंक है मुरली की उससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ग्रुप में भी कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यू करिए आपसे। जी दिव्यानी बहन आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मेरा अपना अनुभव है कि हमारे विचारों में कुछ न कुछ अशुद्धि आती है और आती रहती है। तो उसका ऐसा नहीं कि हम आने ही ना दें, इतनी सशक्ति हमारे आ जाए, इतने हम पावरफुल बन जाएं कि हम अशुद्धि को, या जैसे बाबा कहता है इफेक्ट से बिल्कुल परे हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। तो युद्ध लड़ने के लिए अगर इफेक्ट आ गया है तो हमें उसको कोशिश करके साक्षी होने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम साक्षी हो जाएंगे उस चीज से तो हमें विजयी होने का एहसास होगा कि हमने इस परिस्थिति को विजय प्राप्त कर। अच्छा, ये मनसा साक्षी में तो हाँ, साक्षी शब्द का स्टार्टिंग से ही यूज हो रहा है। यहाँ बाबा के नए बच्चे भी हैं काफी, तो आप उन लोगों को बताएंगे साक्षी सरल शब्दों में कि उनको समझ आ जाए क्या है साक्षी। साक्षी 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 का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब मैं उदाहरण से अगर पहले समझाऊं कि कोई भी मैच चल रहा है तो उसमें जो एक न्यूट्रल अंपायर होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसको दोनों खिलाड़ियों के खेलने से, जीतने से, हारने से उसके ऊपर कोई, मन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही हमें अपने ऊपर जो भी हमारा प्रभाव हो रहा है विचारों में, किसी भी परिस्थिति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसको न्यूट्रल होकर देखना है
कि मुझसे संबंधित नहीं है, मेरी नहीं है। क्योंकि जहाँ मैंने अपना समझ लिया कि मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, तो फिर तो वो अपना जो भी प्रभाव है मेरी मन स्थिति पर, मेरी शरीर की स्थिति पर पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे बच नहीं पाएंगे। तो उससे अलग हो जाना है, उसको देखना है जैसे मुझसे संबंधित ही नहीं है। तो ये साक्षी अवस्था है। बीच में हम एग्जाम्पल देंगे, फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा जिससे सबको और इजीली समझ आ जाए। जैसे हॉस्पिटल जाते होंगे सभी, कभी ना कभी जाते ही हैं, तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना वहाँ पर, बहुत सारे मरीज लेटे होते हैं, किसी को कुछ बीमारी होती है, किसी को कुछ बीमारी होती है। तो जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको उतना ज़्यादा मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ पेशेंट है, सभी लेटे हुए हैं, लेकिन जैसे आप साक्षी हैं वहाँ पर, इतने सारे पेशेंट को, डॉक्टर को, सभी देख करके आप साक्षी हैं, आपको जो चाहिए आप वहाँ लेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके घर से मीन्स आपके जो संबंधी जिनको आप कहते हैं, जिनसे कनेक्टेड है, उनको लेकर के कुछ हुआ है जाएंगे, तो आपके मन में हलचल रहेगी, है ना, कि कुछ हो ना जाए। डॉक्टर से भी कहेंगे कि क्या हुआ, थोड़ा जल्दी कीजिए या फिर थोड़ा ध्यान से करिए, तो आपकी वहाँ साक्षी अवस्था नहीं हो पाती है, राइट। तो इस तरह से हम देखें कि जब हमारी स्थिति बिल्कुल डिटैच्ड है, बाहर जो भी चल रहा है सब कुछ देखते हुए भी, हमारी देवानी बहन ने भी अच्छा बताया मैच का एग्जाम्पल, तो जब हमारी स्थिति डिटैच है, जो कुछ भी बाहर चल रहा है उससे हम सिर्फ देख रहे हैं, देखते हुए हमारी ऊपर नीचे वाली अवस्था या व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं चल रहे हैं, तो वो है साक्षी अवस्था। अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, उसमें जो कुछ भी देखते हुए, बोलते हुए, करते हुए जो चल रहा है बाहर या फिर अपने अंदर, उसमें भी आएंगे। तो अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हम उसको साक्षी अवस्था नहीं कहेंगे। ठीक है, सभी को समझ में अभी आ गया होगा। आई गेस और भी कोई बताना चाहते हैं? हैंड रेज किया है 3 ओम शांति। जब परिस्थिति आती है तो सहज तरीका है पहले कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, बाबा को लेटर लिखता हूँ कि ऐसा है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आप बाबा को सौंप देता हूँ। जो भी गुस्सा भी आता है तो बाबा को लिख देता हूँ, इस कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप मदद करना, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे करके मैं बाबा को लिख देता हूँ। तो बाबा कैसे न कैसे टचिंग दे देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उदाहरण बाबा ने दिया कि कार ड्राइविंग जब करता हूँ तो जब कार में जाते हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक होता है तो धीरे धीरे चलाना पड़ता है। ऐसे ही मन में जब ट्रैफिक होता है तो धीरज से काम करना पड़ता है, साक्षी होके देखना पड़ता है। तो वही है साक्षी निष्ठा। जब बहुत ट्रैफिक होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तेजी से चल नहीं पाओगे, तो ब्रेक लगा के, मन की ब्रेक लगा के साक्षी होके देखना पड़ता है कि कार का इधर टू व्हीलर आ रहा है, उधर गाड़ी आ रही है, तो आपको धीरे देखने से, आपको मतलब स्पीड कम करने से आपको कंट्रोल रहेगा, मन के ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो यही है साक्षी निष्ठा। और जब ट्रैफिक नहीं है तो आप तेजी से चला सकते हो। तो जब परिस्थिति बदल जाएगी तो धीरे धीरे जब परिस्थिति आप साक्षी होके देखोगे तो समय बदलता रहता है, समय एक जगह नहीं रहता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि समय हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो ये आप मन को खुद से, आप अपने से बात करो, भगवान की याद में आप बात करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये साक्षी निष्ठा सब कुछ नहीं है, सिर्फ मन की स्पीड स्लो करना होता है। ओम शांति। आनंद भाई, नेक्स्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। मैं प्रैक्टिकल अभ्यास जो अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहली बात तो है कि एक स्टेज होती है कि हम चेक ही नहीं कर पाते हैं कि हम पर असर हो
साक्षी तो होना ही है, और साक्षी जो है बहुत अल्टीमेट स्टेज है, कर्मातीत के समझ लीजिए इक्विवेलेंट स्टेज है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे अभी दीपक बहन ने बताया कि लेटर लिखना है। और एक जो अभ्यास जो मैं प्रैक्टिकल शुरू से करती हूँ कि हाँ अच्छा मन मेरा अफेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्व खुद को ही, जैसे कोई भी एक साक्षीपन में ही आप ऑब्जर्व कर पाते अच्छा मेरा मन अफेक्ट हो रहा है, ये बात है, लेकिन मेरे ऊपर असर हो रहा है। तो फिर अगर असर हो रहा है तो लेकिन ये याद रखते हैं कि एक सम्मान बहुत शुरू से लेकर चलते हैं कि आई एम हैप्पी एंड स्माइल। अच्छा मेरे चेहरे पर तो नहीं असर हुआ, क्या मैं मुस्कुरा रही हूँ? और फिर क्या कभी बोलते हैं ना अंदर से बाहर की स्थिति आती है, और कभी कभी अपने मूड को डाइवर्ट कर लेते हैं इस तरह से ना, कुछ अच्छा मान में आ जाओ, सम्मान जैसे कभी कभी हैवी होते हैं, तो जब हमारा मन उदास होता है ना, उस समय वो सम्मान इतना काम कभी कभी नहीं करते हैं, सबका अपना होता है। लेकिन एक बहुत छोटा जो ज्यादातर लोगों के संग काम करता है, जो ज्ञान में नहीं है, उनको भी हम बोल सकते हैं कि हाँ आई एम हैप्पी एंड स्माइलिंग। हाँ मेरी स्माइल नहीं गायब हो जाए इसके कारण, मैं तो खुश रहने वाले बाबा की बच्ची हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे तो खुश रहना ही है। तो अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करके अपलिफ्ट करके हाई एनर्जी लेवल पर ला सकते हैं एक इस तरह से। एक लेटर लिखने को बताया, और बहुत ही सुंदर अभ्यास है, उससे तो मन बिल्कुल ही हल्का हो जाता है। और तीसरा, जब परिस्थिति हम ज्ञान के बहुत उलझ जाते हैं शब्दों में कि ये ज्ञान, ये पॉइंट, वो पॉइंट, और उसमें लगता है ये कहाँ फंस गए हम। कभी कभी ऐसा भी होता है हम इतना ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम परिस्थिति से निकल पा नहीं पा रहे, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। तो फिर ऐसे में जो है एक जो चीज है ना बाबा, बस बाबा ने बोला है ना जब भी कुछ हो मेरे पास आकर बैठ जाओ, छोड़ दो सबको बाबा दुनिया, भले ही वो झूठा वैराग्य है उस समय का, लेकिन उसको छोड़ के जाकर बाबा के पास बैठ जाओ 2 मिनट, ऊपर से उस परिस्थिति को देखो, तो बहुत हल्के हो जाते हैं। और जैसा अभी सबने बताया कि हाँ अपना जब होता है तो हम साक्षी नहीं हो पाते हैं, दूसरे का होता है तो हम साक्षी हो पाते हैं। लेकिन इनफैक्ट मूवीज जब हम देखते थे पहले, तो हम साक्षी होकर नहीं देख पाते थे। जैसे ज्ञान में भी जब आए तो बाबा बोलते हैं हाँ ऐसे देखो कि कुछ चल रहा है, तुम्हारे ऊपर असर नहीं हो। बहुत इमोशनल हो जाते थे, जबकि मूवी होती थी। दूसरे का सीन देखते हैं तब भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं, जिसको हल्का सा कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है तब भी इमोशनल हो जाते हैं, अपने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये साक्षीपन के अभ्यास के बारे में बोली, उसमें भी हमको साक्षी होने का अभ्यास करना है। लेकिन हमारा जो अभ्यास है ब्राह्मणों का, हमारा साक्षी वैराग्य ऐसा नहीं है। हमारे में से निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना और रहम की भावना ऐसे हमको क्रिएट करनी है। अच्छा दूसरे का है तो हमको कुछ हो ही नहीं। एक निरंतर जब शुभ भावना, शुभ कामना और रहम की जब प्रैक्टिस होगी, तो वो संपूर्ण फरिश्ता वाली साक्षीपन की स्टेज की प्रैक्टिस होगी। तो हमने ये अभ्यास किया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ और हमें पता चला, तो बुरा लगने के बजाय तुरंत उसको एनर्जी देनी है। तो ये, और अपनी भी परिस्थिति हो तब भी हमको वही एनर्जी देनी है। तो वो उस तरह से साक्षीपन के अभ्यास की बात है। जी ओम शांति। जी राजेश्वरी बहन, आप बताएंगे? जी ओम शांति। जो मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव है वो बताती हूँ मैं कि साक्षी माने है न्यारा, डिटैच। जैसे वर्ड से ही लगता है साक्षी माना दृष्टा, देखने वाला, सिर्फ देखने वाला, इन्वॉल्व होने वाला नहीं। अगर उसमें इन्वॉल्व हुए तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फिर तो वो उसका पार्टधारी हो। देखने वाला, बस जो हो रहा है ठीक है, गलत हो रहा है सही हो रहा है ठीक है। इसका जब मैंने अभ्यास किया ना, वो मैं अक्सर करता था। जो इसकी जरूरत पड़ती है, जो हमारे जितने भी क्लोज रिलेशन है, चाहे वो लौकिक रिलेशन है, चाहे ऑफिस के हैं, चाहे कहीं के भी, जो भी क्लोज में रहने वाले हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कत आती है। तो वहाँ एक्चुअली अभी तक बाबा का बनने से पहले हम अटैच ही थे, और बहुत ज्यादा अटैच थे, और उस अटैचमेंट को ही हमने समझ लिया था यही हमारा स्वभाव है, यही अच्छा है, सबसे बहुत ज्यादा घुल मिल करके रहना। उसमें जो मोह आ जाता है वो वाला बंधन हो गया था एक, जैसा बाबा कहते हैं ना, सुनहरी सोने के धागे।
तो वो सोने के भी धागे हुए थे, पता ही नहीं अंदर ही अंदर कहाँ हम इतना ज्यादा अटैच हो गए कि मैं छूट नहीं पाती थी। तो फिर जब सेंटर जाना शुरू किया तो मैं देखता था सेंटर गए और बड़ा खुशहाल आ रहे, बड़ा खुशहाल आ रहे, और घर में आए और जरा सी बात नहीं। तो फिर मैं मैच करता था उसको, कंट्रास्ट, कि घर में और सेंटर में क्या फर्क है, कि वहां क्यों क्यों खुश रहते हैं और घर में आकर के क्यों नाराज रहते हैं। तो मैंने बहुत बारीकी से जब चेक किया तो यही लगा कि घर में मेरा मेरापन आता है, हर बात में मेरा मेरापन, और वहां जाते हैं तो वहां तेरा तेरा होता है, वहां वहां मेरापन नहीं होता। अगर कोई गलत भी करता है तो कोई बात नहीं, फिर वहां हम वहां ज्ञान यूज करते हैं, लेकिन घर में ज्ञान नहीं यूज करते। घर में क्या यूज करते हैं कि इतना तो करना चाहिए था ना, चाहिए चाहिए यूज करते हैं। घर में क्या यूज करता हूँ मैं कि चाहिए चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको इतना तो करना चाहिए। लेकिन सेंटर में क्या यूज करते हैं, ज्ञान यूज करते हैं। कोई बात नहीं, हो गया ना उसका पार्ट। वहां पार्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर के घर में और उसमें फर्क हो जाता है। तो जब मैंने कंट्रास्ट किया तो पता लगा कि वहां साक्षी दृष्टा की स्टेज हो जाती है। कई बार वहां भी गड़बड़ होती है, लेकिन मेरी तो नहीं होती सेंटर में गड़बड़, मेरी तो घर में ही होती थी। तब जब मैंने उसको कंट्रास्ट देखा तो फिर समझ में, प्रैक्टिकली समझ में आया कि घर में कितना मेरापन है, घर में कितनी इच्छाएं हैं, घर में कितनी एक्सपेक्टेशन है। तो जो एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, मोह, ये उस समय साक्षी नहीं। साक्षी माना तो बिल्कुल न्यारा न्यारा रहेगा, तो उसे इच्छा भी नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। बस ये अनुभव ही है मेरा, वही बता रहा हूँ। ओम शांति। जी, सभी बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। काफी देर से सोनिया बहन, हाँ जी, आप बताएंगे सोनिया शर्मा बहन? ओम शांति। मैं काफी ज्यादा धीरे बोलूंगी, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। आई होप एवरीवन कैन लिसन मी। मैं एक दो पॉइंट बोलूंगी जो अभी थोड़े दिनों पहले, अभी जो मुरली में, रिसेंट मुरली में बाबा ने खुद बोला था कि मुझे, संडे की मुरली में, कि मुझे सब विल करो। तो एक तो हम लोग इंस्टेंटली मान के चलिए, कोई भी आत्मा परेशान है, इमीडिएटली साक्षी दृष्टा होना मुश्किल हो सकता है। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ ग्रेट ज्ञान। इन दैट केस सबसे क्विकेस्ट मेडिसिन जो मुझे फील हुई है वो ये है कि हम इमीडिएटली बाबा को विल करते हैं। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने बोला कि लेटर लिखें, तो लेटर उसी ही वक्त लिखना चाहिए, बिकॉज उस वक्त हम लोग हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं। तो हमें उस हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जी को बाबा की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए कि बाबा ये आप ले लें, मैंने आपको विल कर दिया। एंड हम उसी वक्त अपने आप को हल्का करें, और वो हो जाता है। विल करते ही हम हल्के हो जाते हैं, बिकॉज अब वो मेरा नहीं है, बाबा को दे दिया, विल कर दिया, अब है ही नहीं मेरा। और रात को सोने के पहले जो मैंने प्रैक्टिसेस करी हुई और जो मैं कर रही हूँ, रात को सोने के पहले बाबा को पोता मेल देने के बाद 10-15 मिनट के लिए आप मेडिटेट करो और बाबा को एक एक, अपने आप को, मैं आत्मा, मैं शरीर, मुझसे रिलेटेड सारे संबंध, कुछ भी, एवरीथिंग, ये सब बाबा आपका। और फील करना है कि बाबा मुझ आत्मा के सर के ऊपर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी की सारी खींच कर उसको यज्ञ कुंड में स्वाहा कर रहे हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। मतलब रात को सोने के पहले ऐसे ऐसे कि मैं नेक्स्ट डे उठूंगी नहीं, तो आज सब कुछ खत्म कर दिया, तो बहुत हेल्प करेगा। विल करना और बाबा को फाइनली सब कुछ देने के बाद खत्म करना, तो इट विल इफेक्ट। इंस्टेंट मेडिसिन फिल करना है जो मुझे लगता है। बस मुझे यही कहना था। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छे से बताया। अब थोड़ा सा मुरली को आगे बढ़ाते हैं, फिर आप सभी को चांस देंगे जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो अभी तक बाबा ने बताया जब माया का हम पर अफेक्ट आता है तो डिफेक्ट
होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तभी बीमारी आती है, अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे मौसम का इफेक्ट होता है या फिर खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। माया को पहचानने की शक्ति जो बाबा ने हमें दी है उसको हमें सदा यूज करना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। अपनी नॉलेजफुल की शक्ति को बढ़ाएं और हमेशा बाबा के ज्ञान से जो भी हमें धारणाएं मिलती हैं उनको प्रैक्टिकल में यूज करते रहेंगे तो माया का इफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। यहाँ साधन का अर्थ है कि हमें बाबा सॉल्यूशंस भी साथ साथ बताते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वह कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई हैं। यहाँ हम फिर से एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बताया हुआ है। जी, कौन इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? जी, मधुसूदन भाई जी। ओम शांति। दीदी जैसे मनसा को इफेक्ट से दूर करने के लिए हमें हमेशा योग युक्त रहना है, बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। और वाचा को करने के लिए मतलब वाचा को करने के लिए हम लोग को मतलब बाबा की मुरली को हमेशा मनन करते रहना है। और कर्मणा में करने के लिए हम लोग को सेवा के साथ कनेक्ट रखना है। मतलब हमेशा सेवा में बिजी रहेंगे तो हम लोग इजी रहेंगे दीदी। जी, मानिक भाई ने भी हैंड रेस किया था। जी, ध्रुति मानिक। हाँ दीदी, जी बताइए। आप ये बोल रहे हैं ना कि मनसा को इफेक्ट से कैसे दूर रखे, ये लाइन समझ बोलनी है ना? जी हाँ जी दीदी एक मुरली में आया था निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी, ये सब वरदान इनमें होते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, तो उसमें शायद निर्विकारी, वाचा का कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, तो उसमें निरंकारी, यही होता है ना। मैंने पूरी मुरली नहीं सुनी ना, इसलिए शायद ज्यादा समझ में नहीं पा रही हूँ, लेकिन वाक कर्मणा में इफेक्ट से कैसे दूर रहो, तो उसमें निरहंकारी ऐसा कुछ होता है। मैंने पूरी मुरली नहीं सुनी ना, इसलिए ज्यादा समझ नहीं पा रही, लेकिन शायद मेरी समझ से ये आ रहा है। थैंक यू जी, सो मच। ओम बहुत शांति। अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। और कोई भाई बहन इस पर अपने विचार डालने चाहेंगे? तो सभी को क्लियर है? मनसा वाचा कर्मणा बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक बात में अनेक प्रकार की उन्होंने युक्तियां बताई हुई हैं और बाबा ने तो हमें वरदान भी दिया हुआ है। लेकिन इफेक्ट हो जाता है, बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो परिस्थिति आती है, याद भी सभी को रहता है, लेकिन उस टाइम हम स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते हैं। तो फिर बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि अरे काश ऐसा कर लिया होता तो यह स्थिति और भी इजीली हैंडल हो जाती। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं, जिसका बाबा भी हमें बात बात पे बोल रहे हैं कि हम हमेशा अटेंशन रखना चाहिए। टेंशन नहीं रखनी है, लेकिन हर स्थिति में हमें अटेंशन पूर्वक होके कार्य करना चाहिए। जैसे आगे बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो इसका साधन पहले से ही कर लेते हैं, उनको कहेंगे सेंसिबल। तो हमें पता है गर्मी का मौसम आने वाला है, सॉरी, और अगर हमने उसकी तैयारी नहीं कर रखी और फिर इफेक्ट आए तो फिर बाबा कहेंगे मैंने तो पहले से ही तुम्हें बता रखा है, अब तुम थोड़े से तो सेंसिबल बनो।
तो उसी प्रकार माया के भी हर एक फेस को बाबा ने हमें बता रखा है, ये भी माया है, ये भी माया है। अगर हम बच्चे सेंसिबल नहीं बनेंगे, अपनी नॉलेज को यूज नहीं करेंगे, तो फिर बाबा भी हमारे को हेल्प कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं हमेशा सेंसिबल बनना है। अगर समझ कम है तो गर्मी का अफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। कोई अपना इस पे अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि किसी का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ और बाद में रियलाइज हुआ हो? किसी भी भाई बहन का कोई अनुभव हो जिससे वो पूरे ग्रुप को थोड़ा सा बता सके? जी गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी। बस थोड़ा सा ये कोई अनुभव नहीं है, बस यही है कि अब तक जब जब से हम ज्ञान में आए हैं, तो जैसे हम ज्ञान लेते हैं या अपना आत्मिक स्थिति जो बनानी होती है कैसे बनानी है, तो जैसे बाबा ने कहा कि गर्मी आती है तो हम पहले से ही इंतजाम करते हैं। तो चाहे हम अपने जो हम विकारों का हमें पता है और परिवार के सारे सदस्यों का हमें पता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम उस हिसाब से वो कार्य पहले से ही करके चलें कि जैसे हमारी सासू माता जी हैं, वो हमसे क्या चाहती हैं, किस हिसाब से चाहती हैं, या युगल हैं या बच्चे हैं, अगर हम वो चीज़ जैसा चाहते हैं उससे पहले होकर चले, तो एक हिसाब से माया यहाँ आ नहीं सकती है और देखभाल से ही बचे रहेंगे और हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो जैसे आपने पहले बताया परखने की शक्ति बहुत अच्छे से अगर हमारे को आ जाए, तो बहुत माया की बहुत चालों से हम बच सकते हैं। ओम शांति भाई। हाँ, ओम शांति दीदी, मैं बोल सकता हूँ? जी भाई जी। ओम शांति। तो अभी हमारे परिवार में कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले डेथ हुई। ओम शांति। सॉरी टू इंटरप्ट। आप सबने कैसे ज्वाइन किया? अभी हमने देखा व्हाट्सएप पे काफी मैसेजेस आए हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैसेज आ रहा है। आप सबने कैसे ज्वाइन किया? दीदी दीदी मैंने तो डायरेक्टली लिंक पे किया, क्लिक करके। मैंने भी डायरेक्टली किया। जो फिर आज मैंने उसी पे डायरेक्ट क्लिक किया तो हो गया फटाफट। बाकियों की क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं नहीं दीदी, ओम बिल्कुल शांति। नेट वो साइन इन मांग रहा है, उसमें आपको अपना पासवर्ड दोबारा से डालना है और उसके बाद आप ज्वाइन कर पा रहे हो मीटिंग। अपडेट शायद हुई है, जूम में कुछ अपडेशन हुई है, इस वजह से जिनका ऑटोमेटिकली अपडेट होता होगा वो शायद ज्वाइन कर गए होंगे। बाकी ओम शांति दीदी, इसमें एक जूम में एक ये है स्पेशलिटी है कि आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद पासवर्ड नहीं डालना होता है। अगर डायरेक्ट लिंक है तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आराम से आ जाएगा, अगर आपका जूम ऐप है तो। नहीं भाई जी, रोज ऐसे ही होता था, बट आज वो स्पेसिफिकली साइन इन मांग रहा है। आई डोंट नो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम था सुबह, जब मैं करता गया नेटवर्क इश्यूज का प्रॉब्लम था। साइन इन कुछ भी नहीं था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, नहीं जिसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में अभी 5:15 को जब मैंने क्लिक किया, डायरेक्टली अंदर चला गया, कोई साइन इन नहीं मांग रहा था। भी हमारे में मांग रहा था और डालने के बाद भी इजीली फिर हमने दूसरा फोन किया, इससे डायरेक्टली हो गया, पता नहीं कैसे। एक्चुअली ऐसा है, जैसे जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया ना 5 बजे, तब तो मांग रहा था, लेकिन जिन्होंने मतलब 4:50 पे किया तब तो मांग रहा था। 5 बजे के बाद उस समय शायद सभी ज्वाइन करते हैं इसलिए मांग रहा हो, लेकिन 5 बजे के बाद फिर नहीं मांग रहा उसने। मैंने 5 बजे ज्वाइन किया तो नहीं मांगा, 4:50 पे मांग रहा था, कुछ ऐसा है। ओम शांति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेक्निकली रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे थोड़ी देर।